हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग दूंगी कि हो गया है हल्ला आपके नाम का और कर दिया है आपने किसी को बेचैन। ओके, ये आपकी चैनलिंग है और इसके बिहाफ पे मैं करूंगी टैरो रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, देखते हैं कि क्या है कार्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो आपको ये कहना चाहता है कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो, ये वो इंसान हो सकता है जो आपका दीवाना हो सकता है, जो आपके लिए पागल हो सकता है, जो आपको होता है ना कि इतना इतना दीवाने हैं कि आप आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। भले इनको अपना चैन गंवाना पड़े, अपना सुकून गंवाना पड़े, लेकिन ये आपके दीवाने दिख रहे हैं मुझे। मतलब आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं और इनको ना आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आप जैसे हो वैसा कोई हो नहीं सकता है। आपके लिए बहुत पैशनेट है और आपके लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। और आपको ना, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी पर्सन हो। ओके, मतलब इनकी लाइफ में, या फिर ऐसे ही वो आपको बोलते होंगे कि आप लकी पर्सन हो और ये आपको कुछ देना चाहते हैं। ये जैसे इनके पास कोई कीमती चीज है, कोई बहुत बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है जो इनकी बहुत खास चीज हो सकती है, इनके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। तो ये जो चीज है ये आपको देना चाहते हैं, आपको समर्पित करना चाहते हैं, आपको फील कराना चाहते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए। तो इनकी फील कराने के लिए जो इन्होंने जो भी सोचा है वो कुछ ऐसा है कि भाई ये आपको कुछ दे करके, कुछ गिफ्ट करके, कुछ सरप्राइज करके, कुछ भेंट दे करके, उपहार दे करके ये आपको खुश करना चाहते हैं। और ये जो व्यक्ति है ये ना, ये बहुत मुझे सॉलिड पर्सन दिखाई दे रहा है। बचकानी हरकतें हैं, थोड़ा बचपना है और थोड़ा जैसे होता है ना, बच्चे कैसे होते हैं, मतलब जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े नटखट होते हैं ना, मतलब शरारती और मुंहफट टाइप के, ये कुछ ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ये एक कॉर्नर में मुझे आपके लिए बड़े सीरियस दिखाई दे रहे हैं। इनको ना आपको जैसे आपको देखने के बाद या आपको पाने के बाद या आपकी एनर्जी मिलने के बाद इनको ऐसा लगा कि इनको सब कुछ मिल गया है, तो मजेदार जिंदगी लग रही है इनको अपनी। और ये इंतजार में है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ इंतजार है इन्हें कि आप इनको हाँ करो या आप इनमें इंटरेस्ट शो करो, आप इनका जो भी अप्रोच है उसको एक्सेप्ट करो, आप जो भी आपको देना चाहते हो वो एक्सेप्ट करो। या तो ये ऑलरेडी आपको दे चुके हैं कोई चीज, है ना, बोल चुके हैं कि मैं तुम्हें ये चीज देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, लेकिन आपने शायद थोड़ा सा अलमटोल वाली सिचुएशन बना रखी है कि मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ भैया लेने में। ऐसा कुछ थोड़ा होता है ना एटीट्यूड, थोड़ा ईगो कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा कुछ भी, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, तुम अपना अपनी जगह खुश रहो और मुझे अपनी जगह खुश रहने दो, तुम अपने से मतलब रखो और मुझे अपने से मतलब रखने दो। ये कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है इनके दिमाग में ना एक शोर मचा हुआ है आपके नाम का और बेचैन कर दिया है आपने। देखो, ये पर्सन जो है ना आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस है, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस पर्सन दिखाई दे रहा है कि भाई इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल जैसे होता है ना दिल गार्डन गार्डन हो जाना, खुशी के मारे पागल हो जाना,
बे कहे का हो जाना, मतलब अपने कहे में नहीं रहना, अपने आपे में नहीं रहना, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये इतने एक्साइटेड हैं अबाउट यू और कुछ सरप्राइज या कुछ गिफ्ट देने में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। डेथ, कोई पूरा अपना चैन गवा बैठा है, कोई बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ये यहाँ पे मुझे कुछ हेटर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे लोग जो आपको नहीं चाहते हैं कि आप मतलब फलो फूलो, खाओ पियो, आगे बढ़ो, है ना। तो ये ना जैसे इनको आपने एक इनकी दुनिया खत्म कर दी है, इनको एक बहुत ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि भाई आपके ट्रांसफॉर्मेशन से या आपके जो भी आप में चेंज आया है या जो भी आपकी पर्सनालिटी अभी की है उससे ये इतना ज्यादा बेचैन हो उठे हैं कि इनको मतलब इनके दिमाग में ना एक्चुअली ये निगेटिव इम्पैक्ट मैं बता रही हूँ आपकी एनर्जी का, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का निगेटिव इम्पैक्ट है उनके ऊपर। मतलब ये नहीं चाहते थे कि आप ऐसे बनो, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या ही हो गया, ये क्या ही कर दिया इस पर्सन ने मेरे साथ, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी आपसे। ओके, तो ये यहां भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई किसी का ईगो ही खत्म हो गया है, कोई बिल्कुल नीचे गिर चुका है, डाउन। ओके, बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं आपके सामने, आपकी कैपेबिलिटी के सामने, आपकी स्ट्रेंथ के सामने, आपकी एनर्जीज के सामने, आपके ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है उसके आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि भाई तुम किससे जीतने चले थे, किसको हराने चले थे, तुम्हारे अंदर अभी इतना दम नहीं है, मतलब ये एटीट्यूड मुझे आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई किसी के दिमाग में, किसी के दिल में एकदम हल्ला बोल दिया आपने कि तुम मेरा ही नाम जपोगे, तुम मेरा ही नाम तुम्हारे दिल और दिमाग में होगा जब तुम मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, जब तुम मेरा बदलाव देखोगे, तब तुम ऐसा फील करोगे कि तुम खत्म हो चुके हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे कोई खत्म हो चुका है, कोई बिल्कुल फना हो चुका है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस। और चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप्स, कोई है जो कभी चाहता ही नहीं था कि आप उनको फ्यूल देना बंद करो, आप उनको सप्लाई देना बंद करो, आप उनके इमोशन को जो भी इमोशंस हैं उसको सराहना बंद करो या उनकी ईगो मसाज करना बंद करो। जैसा वो चाहते थे वैसा वो आपसे कराना चाहते थे। वो ये कभी नहीं चाहते थे कि आप के अंदर एक एटीट्यूड आए और आप उनके जिंदगी से चले जाओ। वो ये चाहते थे कि ना तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आए और ना तुम कभी बदलो, है ना। मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि तुम्हारे अंदर जो खूबियां हैं वो तुम दबा के रखो और मैं मतलब तुम्हारी जो चाबी है वो मेरे हाथ में होनी चाहिए और तुम मेरे हिसाब से चलो। ये इनकी एनर्जी थी, इनकी इनसिक्योरिटी थी बेसिकली। ये वो इंसान है जो हाईली इनसिक्योर पर्सन है। मतलब ये दिखाने को इनको ऐसा दिखाते थे कि भाई डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट है और इनके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है, लेकिन जहां बात आपके इनसे दूर जाने की आती थी, कभी भी आपने इनको ऐसे बोला हो कि मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो इनके मतलब फाख्ते उड़ जाते थे, इनके हवाइयां उड़ जाती थी कि ये तुमने क्या कह दिया, ये तो मेरी बर्दाश्त से बहुत बाहर हो गया। मतलब ये इनको बर्दाश्त नहीं था कि आप इनसे कभी भी कहें कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि ये फिर इनकी शान के खिलाफ हो गया कि मेरे से ऐसी बात मत करो, तुम मेरा खिलौना हो, मैं तुम्हारी चाबी भरूंगा, तुम मेरी कठपुतली हो, मैं तुम्हें नचाऊंगा या मैं तुम्हें नचाऊंगी। तो किसी से आपने दूर जा करके और बहुत दूर जा करके उनके सारे इमोशंस को लात मार करके, बेसिकली यहाँ पे ये एनर्जी है डोंट माइंड, किसी ने ऐसा किया बिल्कुल कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा इमोशन और हटो यहाँ से, फुटो यहाँ से, है ना। नहीं चाहिए तुम्हारे इमोशंस, नहीं चाहिए तुम्हारी ये सब बकवास की चीजें, नहीं चाहिए तुम्हारे झूठे रिश्ते, नहीं चाहिए तुम्हारा ये झूठा इमोशन, दिखावा, फरेब, झूठ, छल, है ना, कपट, ये तुम्हारा मतलब बहुत अंदर से कुछ बाहर से कुछ और। तो आपने बिल्कुल मतलब दिखा दिया कि नहीं हो सकता मुझसे,
मुझसे ये दिखावा अब और नहीं हो सकता है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ओके, तो यहाँ पे पता है कुछ प्रोमिनेंट एनर्जी है, मैं आपको बता रही हूँ। प्रोमिनेंट एनर्जी क्या है कि पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि किसी को तो बिल्कुल आपने खत्म कर दिया है, मतलब पूरा एनर्जेटिकली क्लोज। ओके, एनर्जेटिकली ईगो डेथ की एनर्जी है। अब द एंड भी कह सकते हैं, कोई कार्मिक सिचुएशन का द एंड हुआ है, किसी ऐसी एनर्जी का द एंड हुआ है जो हो नहीं पा रही थी, जो नामुमकिन थी, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है आपने। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को तो आपने दीवाना कर दिया है, कि भाई वो आपके लिए पॉजिटिवली दीवाने हैं, कि तुम ये चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि आप इनको अपनी एनर्जी दो, मतलब आपकी एनर्जी में इंटरेस्टेड है पॉजिटिवली, मतलब जिसको कहते हैं ना एनर्जी का सम्मान करना आना, किसी की वैल्यू करना आना। कुछ लोग आपके जिंदगी में ऐसे एंटर कर चुके हैं जो आपकी वैल्यू करना जानते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जो आपकी खूबियां समझ रहे हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज समझ रहे हैं। वहीं दूसरे लोग मुझे मतलब पूरे कंप्लीटली खात्मा दिखाई दे रहा है, कि जैसे कोई है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आपके ना रहने का गम और शोक उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। कोई है जिसके जीवन से आप बड़े एटीट्यूड में आगे बढ़ गए हो, बड़े ईगो में, कि तुम जैसे बहुत मिलेंगे, बहुत मिले हैं, फिलहाल तुम जैसा तो खैर चाहिए नहीं, मतलब आपने ये एटीट्यूड दिखा दिया है कि तुम जैसे अगर 70 और भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए, और तुम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ इस तरह का एटीट्यूड दिखा करके आप आगे बढ़ते हैं। ओके, और इन्हें कहीं ना कहीं गुमान था कि आप इन्हें कभी भाई छोड़ नहीं पाएंगे। तो अब क्या है ना, करंट सिचुएशन क्या है कि इनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि आप कैसे चले गए, है ना, आप क्यों चले गए, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे देखो, जहां पे ये डेथ की एनर्जी है, जहां पे ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों बड़ी प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। तो इमोशनली कोई बिल्कुल डेड हो चुका है, ओके, बिल्कुल नम हो चुका है। अब इनको कोई भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि आपने इनको इतने एहसास करा दिए हैं, इतना इनको एक्सपेंसिव बना दिया था, इतना स्पेशल बना दिया था। डिजर्व तो ये करते नहीं थे बिल्कुल भी, 0.1% भी डिजर्व नहीं करता था ये बंदा, या नहीं करती थी ये बंदी, जितना आपने इनको स्पेशल बना दिया था। मतलब कहीं से ये डिजर्व करने लायक नहीं थे, लेकिन आप इनको पता नहीं क्या ही इनको उपाधि दे रहे थे। जब इनको एकदम से झटका मिला है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत, ये तो जैसे कहते हैं ना कि ये तो वॉटी लग गई मेरी, है ना। तो बस वही एनर्जी है जहां पे मैं आपको प्रोमिनेंट एनर्जी बता रही हूँ, कि जहां पे खात्मा हो चुका है, एनर्जीज एनर्जेटिकली क्लोज हो चुकी है। ओके, मतलब अब आपका इनसे कोई भी एनर्जेटिकली कनेक्शन नहीं है। आपको जो बाउंड्रीज बनानी थी आपने बना ली और आप आगे बढ़ गए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझे यहाँ बीच की सिचुएशन नजर आ रही है कि कुछ लोग हैं जो इन्हें बता रहे हैं जाकर के, भाई उस इंसान ने तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, बहुत उसकी तो जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपके नाम का हल्ला हो रहा है, इनके इनके इर्द गिर्द आपके नाम का हल्ला हो रहा है, और इनको बेचैनी हो रही है उस चीज की, क्योंकि आप जैसे इंसान को आप जैसा इंसान इनको छोड़ के चला आया, आप जैसे इंसान की वजह से ये बेचैन हो उठे, आप जैसे इंसान की वजह से जैसे इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, जैसे बिल्कुल खत्म से हो गए। तो अब जब आपका नाम सुन रहे हैं, आपके नाम का हल्ला सुन रहे हैं ना, तो इनको और बेचैनी हो रही है। और अभी ये हो सकता है किसी के लिए करंट सिचुएशन है, बट किसी की ये फ्यूचर की एनर्जी है, मतलब आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। और आप देखेंगे कि जबरदस्त एनर्जी होगी, आपका नाम और जोर शोर से जब इनके दिमाग तक जाएगा, इनके कानों तक जाएगा ना, तब इनकी बेचैनी बढ़ेगी। और वो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि डेथ की एनर्जी बड़ी एनर्जी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि किसी की दुनिया आपके बदलाव से, आपके चेंज से उलट पुलट हो गई है। ये सिचुएशन देख रहे हैं ना, द हैंग्ड मैन, जहां पे इंसान समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कोई इतना कैसे बदल गया, है ना। तो इनके लाइफ में ये एनर्जी है कि आपके नाम का हल्ला हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं आप बहुत उन्नति कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ग्रोथ कर रहे हो। आपकी सक्सेस जो है ना, वो इनके कानों तक पहुंच रही है, वो इनको पता चल रही है, जिसकी वजह से ना ये
ये बिल्कुल उलझ के रह गए कि ये तो मेरे प्लानिंग में ही नहीं था। ये तो इनको तो ऐसा लग रहा था कि भाई आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। इनको लग रहा था इन्होंने जो रोक लगाई है वो तो भाई उसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है, उसमें तो कोई आड़े आ ही नहीं सकता है। तो अब इनको लग रहा है कि ये तो चाल ही उल्टी पड़ गई मेरी, तो मेरा तो सब कुछ ही उल्टा पड़ गया। तो यहाँ पे मुझे उल्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, यानी रिवर्स। जो भी चीजें आपके ऊपर अभी तक आ रही थी वो रिवर्स हो गई है सामने वाले की तरफ। तो पूरा का पूरा मैटर उलट गया है, और मैटर इतना उलट गया है कि ये इंसान खुद ही उलट गया है कि भाई चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हो गया है, कोई इतना बदल गया और मैंने तो कुछ और जाल बिछाया था, मिल तो कुछ और गया। तो बेसिकली यहाँ पे यही एनर्जी है कि किसी ने आपके लिए जाल कुछ और बिछाया था, हो गया कुछ और यहाँ पे सबसे जो पॉजिटिव चीज हुई है कि आपके नाम का शोर हो रहा है, आपके नाम की वाहवाही हो रही है, आपके नाम का हल्ला हो रहा है। अब जब आपके नाम का हल्ला हो रहा है तो वो इंसान तो जरूर बेचैन होगा ना, जो नहीं चाहता था कि आपके नाम का कभी हल्ला हो, कभी कभी आपके नाम का शोर मचे और कभी आपके नाम की वाहवाही हो, कभी आपको नेम फेम मिले। ओके, भले ही छोटे लेवल पे नेम फेम मिले, भले ही बड़े लेवल पे नेम फेम मिले, बट ना मिले। मतलब इनकी तो दुआ थी, इनकी दिल से दुआ थी कि आपको कभी तरक्की नहीं मिले, कभी सक्सेस नहीं मिले। लेकिन जो डिवाइन ने तय कर दिया है, जो नियति ने तय कर दिया है, उसको क्या कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। और बस यही अफसोस है कि आप कैसे बदले। हाय ये क्या हो गया, हाय मैंने इतना बुरा सोचा ही क्यों था, मैंने इतनी बुरी उम्मीद लगाई क्यों थी, क्यों क्यों मुझे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, है ना। तो बहुत उलझनों वाला सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और इनकी दुनिया तो पलट ही गई है, इनके जिंदगी में जो भी रोशनी थी वो अंधेरे में बदल गई है। एक इंसान जिसको पूरा का पूरा यही है, उसकी लाइफ में एक ही काम है कि आप कैसे हारो, आपको परेशान कैसे किया जाए, आपको ट्रिगर कैसे किया जाए, आपकी कमी, आपकी जो भी मजबूरियां हैं उसका फायदा कैसे उठाया जाए। अब उसकी एनर्जी से तो आप निकल गए हो बाहर, तो भाई करे तो क्या करे ये इंसान। तो अब इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि ये क्या हो गया, है ना। तो ये जो भी हुआ सब ईश्वर ने किया और कोई कर भी नहीं सकता था। ओके, इवन आपके हाथ में भी चीजें एक टाइम ऐसा आया कि आपको भी लग रहा था कि चीजें इम्पॉसिबल हो रही हैं। मतलब वो जो हार जीत वाला सीन है ना, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे कुछ हार जीत जैसी चीज चल रही थी, कुछ कंपटीशन चल रहा था, कहीं आप ऐसा लग रहा था एनर्जेटिकली आप किसी से कॉम्पीट कर रहे हो, कोई आपको हराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये है कि आपकी सक्सेस में कोई बाधा बनना चाह रहा था, कोई आपको रोकना चाह रहा था, बट वो हो नहीं पाया। ओके, तो इस बात के लिए काफी बेचैनी है किसी को, और आपके नाम का जो शोर है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, द डेथ, सॉरी, द टावर एंड डेथ, मतलब क्या ही कॉम्बिनेशन है गाइस। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी रीडिंग जहां पे ऑलरेडी बात हो रही है शोर हल्ले की, है ना, और बेचैनी की, और वहां पे द टावर, ऑलरेडी डेथ, मतलब तहस नहस हो गया है कोई, बर्बाद हो गया है कोई, उजड़ गया है कोई। मतलब आपने उजाड़ दिया है किसी को, आपने अपनी ऊर्जा को खींच करके, आपने अपने जो आपकी पावर है उसको खींच करके, चाहे वो पर्सनल पावर है चाहे वो कैसी भी पावर है, उसको अपनी तरफ खींच करके दुनिया उजाड़ दी है आपने किसी की। बहुत गंदी पनिशमेंट दी है आपने अपनी एनर्जी के थ्रू। ओके, किसी को आपने बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कहीं का नहीं छोड़ना, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, उसकी जिंदगी में तबाही मचा देना, उसको उल्टा लटका देना, उसके रास्ते से ऐसे हट जाना कि जैसे तुम होते ही कौन हो मुझे रोकने वाले, है ना। और उसको ऐसे बोल करके फुल ईगो में, फुल एटीट्यूड में कि तुम जैसे मुझे बहुत मिल सकते हैं बट तुम जैसा चाहिए ही नहीं। अब ऐसा एटीट्यूड दिखा करके आप जो आगे बढ़े हैं ना भाई, मतलब माइंड ब्लोइंग है। ओके, सो ये एटीट्यूड आपने किसी को दिया है। करंट एनर्जीज भी हो सकती है एंड आने वाले समय की भी ये एनर्जी हो सकती है गाइस। आगे देखते हैं कि और क्या है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके जिंदगी में आपके नाम का हल्ला हो रहा है या शोर हो रहा है,
और जिसको आपने बेचैन कर दिया है, इनका आपसे कोई पुराना नाता है। इवन मैं आपको बताऊं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ये कोई वो व्यक्ति हो सकता है जो आज से नहीं 10, 15, 20, 25 साल से आपका दुश्मन है, जो आज से नहीं बहुत टाइम से आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, ये कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ने को तैयार नहीं था, ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जो आपकी एनर्जी ले ले करके जिंदा था, आपकी एनर्जी की वजह से इनके काम बन रहे थे। और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो किसी भी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि ये चाहते थे कि आप इनके जीवन में रहो और ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करते रहें और ये उस चीज का मजा लेते रहें, क्योंकि इनको बहुत मतलब इनको बड़ी अच्छी सप्लाई मिलती थी आपसे एनर्जेटिकली, बड़ा अच्छा फ्यूल मिलता था। इनकी डोज, इनका खाना, इनका पीना सब कुछ आप ही हो गए थे। आपकी एनर्जी छीन छीन करके ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिख रहे थे, थोड़ा सामने आ रहे थे। अदरवाइज इनको कोई पहचानता नहीं था, इनको कोई जानता नहीं था, इनको लोग देखना नहीं चाहते थे, इनसे लोग बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपने थोड़ा सा इनको वैल्यू दे दी, थोड़ी सी इनको अपनी एनर्जी दे दी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब मैं ही महान हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही रानी हूं। और ये मतलब आप समझ रहे हो कि आपने ऐसे इंसान को एनर्जी दे दी जो डिजर्व नहीं करता था। ये तो वही बात हो गई कि लंगूर को मिल गया अंगूर, ओके, उसके हाथ में आ गया अंगूर। तो जो डिजर्व नहीं करता है उसको जो चीज मिल जाएगी तो उसको उसकी कदर कहाँ होगी। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद की चीज मैं आपको बताऊं, ये पुराना संबंध है, पुराना कनेक्शन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई भी हो सकता है, कोई भी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, बाहर का कोई पर्सन हो सकता है, एक्स हो सकता है, जिसने आपको खुद लंगूर होकर के, है ना, अंगूर की कीमत नहीं जानी, जिसकी वजह से आगे की कहानी ये है कि जिसकी वजह से आगे की चीजें कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अब इनको ऐसी एनर्जीज का सामना करना पड़ रहा है जहां पे इनको और भी किस्मत और या जो भी कह लें, नियति जो भी कह ले, इनको और भी सजाएं दे रही है और भी पनिश कर रही है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, तो ये एनर्जी है और आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सूट, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपके साथ अन्याय किया, आपके साथ छल किया, आपके साथ विश्वासघात किया। अब यहाँ पे देखो, ये एनर्जी मैंने यहाँ भी पिक की, जबकि ऐसा कोई कार्ड नहीं था, सिर्फ मैंने बाय इंट्यूशन पिक किया। यहाँ पे कंफर्मेशन है कि किसी को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। कर्मों की सजा कैसे मिल रही है? आपके नाम का हल्ला, आपके नाम का शोर, आपका नेम और फेम, आपकी वाहवाही इनको बेचैन कर रही है। इस तरीके से इनको इनका पनिशमेंट मिल रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बदलाव इनको बहुत बड़ा, इनके लिए मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको न्याय मिल रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनका बहुत बड़ा ट्रिगर है ये, आपको ये न्याय नहीं मिलना चाहिए था। आपके लिए ये न्याय आपकी जिंदगी का सबसे सुखद पल है, लेकिन इनके लिए सबसे दुखद, सबसे दुखी पल है आपको न्याय मिलना। ये कभी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, जीते, तरक्की करें, वाहवाही हो, आपके नाम का शोर हो, लोग आपकी तारीफें करें, लोग आपके बारे में अच्छा बोले, लोग आपको मान सम्मान दे, ये कभी भी नहीं चाहते थे। ओके, एंड एस ऑफ कप्स, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जैसे आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी तरह का ऑफर मिला है, किसी तरह का इमोशनल ऑफर भी ये हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपका टैलेंट, या फिर किसी तरह का प्रपोजल जो इमोशनल प्रपोजल है, लाइक जहां पे आप थोड़ा सा इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हो, इस तरह का जो ऑफर है वो आपको मिला है और ये आपके लिए काफी स्पेशल ऑफर है। ये मतलब ये वो ऑफर है जो लोगों को बहुत कम मिलता है। एक ऐसा इंसान आपको ऑफर कर चुका है जो जैसे कहते हैं ना कि वो ड्रीम गर्ल या सपनों का राजकुमार, तो कुछ ऐसा आपको मिला है। कोई आपको इस तरीके से प्यार करता है या ऑफर कर चुका है, आपको कमिटमेंट दे चुका है। तो ऐसे लोग इस बात से जल रहे हैं, ऐसे लोग इस बात को
नकार रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं कि ये मतलब ये नहीं होना चाहिए था आपके लाइफ में, आपको इतना अच्छा इंसान नहीं मिलना चाहिए था, ये वो लोग हैं जो आपको नहीं चाहते थे कभी भी खुश देखना। ये वो लोग हैं जो आपका नाम किसी और अच्छे नाम से जुड़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। लेकिन आपको ये प्रपोजल मिल रहा है, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये कमिटमेंट मिल रहा है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को ये एक बहुत बड़े झटके के रूप में फील होने वाला है, बहुत बड़ा ट्रिगर फील होने वाला है इनको। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो दिखाता कुछ और है ना, बोलता कुछ और है, अंदर से कुछ और है, मतलब कोई टोटली छुपा हुआ रुस्तम है। ओके, और कोई बहुत चुप्पा इंसान खेलता है, मतलब वो आपके साथ खेल खेलता है लेकिन बहुत सीधा बना हुआ है सबके सामने। ऐसे इंसान के सामने अब आपके नाम का शोर होने वाला है या हो चुका है। ओके, मतलब आपके नाम का हल्ला और नाम को लेकर के वाहवाही, आपका नाम मतलब नेम फेम मिलने वाला है आपको या मिल रहा है आपको। आप बहुत जाने पहचाने जा रहे हैं, आपको बहुत इज्जत और शोहरत मिल रही है। ये वो इंसान है जो हमेशा आपके साथ खेल खेलता रहा। अब इनके सामने जब आपकी वाहवाही हो रही है तो इनको बहुत बेचैनी हो रही है, इनके होश उड़ने जैसी सिचुएशन है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, फॉलो योर इंट्यूशन। आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। जो भी आपको लग रहा है कि दिल से जो आवाज आ रही है ना, कभी भी मतलब ऐसे कितना भी कोई चीज अच्छी लग रही है, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमें दूसरों के काम बहुत अच्छे लगते हैं, अरे यार बहुत अच्छा काम, उनका काम बहुत अच्छा है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, वो जो काम करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वो काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो दिल से आपको अर्ज आ रही है कि मुझे भी ये काम करना चाहिए? जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आए कि मुझे भी ये काम करना है, तब तक वो काम मत करें। तो फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं, ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है, भले ही इसमें मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, भले ही मेरी ग्रोथ इसमें थोड़ी सी कम है, अब बिल्कुल कम है तो थोड़ा सा सोचिएगा कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हो और आप मेहनत किए जा रहे हैं। वो एक बहुत, क्योंकि जब भी आप ऐसा काम करोगे जो आपके दिल का होगा, जो आपके मन का होगा, वो आपको ग्रोथ जरूर देगा, वो आपको तरक्की जरूर देगा। लेकिन अगर किसी काम में ग्रोथ नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं या तो ब्लॉकेजेस हैं या फिर वो आपके मन का काम नहीं है। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, वो काम करिए जो आपका मन बोलता है, दिल बोलता है, वो काम मत करिए जो दुनिया कर रही है। ओके, दुनिया और भी बहुत कुछ करती है, हर कुछ आप नहीं कर पाएंगे। अपने मन की, अपने दिल की सुनिए, सब अच्छा ही होगा और सब बेटर के लिए होगा। वेकेशन, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा मसाज, थोड़ा सा नेचर में जाइए, एडवेंचर करिए, है ना, थोड़ा दुनिया देखिए कि भाई दुनिया में भी क्या हो रहा है। हमेशा आइसोलेट होना भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये उनके लिए गाइडेंस है, स्पेशली जो लोग आइसोलेट है, भले कम टाइम से, भले ज्यादा टाइम से है, नहीं मैटर करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा तो अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। थोड़ा आप कहीं भी जा सकते हैं, आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां आप रिलैक्स करो, जहां पे आप कनेक्ट करो नेचर के साथ, जहां आप खुद के साथ कनेक्ट करो, जहां पे स्ट्रेस नहीं हो, टेंशन नहीं हो, वादियां हो, माहौल अच्छा हो, खुशनुमा माहौल हो, सांसें आप अच्छे से ले सके, रिलैक्स कर सके, बेसिकली वहां पे जाने की कोशिश करिए। आपको नेचर बुला रहा है घूमने के लिए, आपको डिवाइन टाइमिंग आपकी बन रही है घूमने फिरने के लिए। ओके, नेक्स्ट है यूनिकॉर्न। देखो यहाँ पे ना लक की बात हो रही है, किसी की किस्मत खुलने वाली है, किसी की किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, किसी ने कुछ सेविंग की है या किसी तरह का आपने, कोई तो आपका प्रोजेक्ट था जहां से आपको एक अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। क्राउन चक्रा किसी का एक्टिवेट हो रहा है,
क्राउन चक्र एक्टिवेट होते ही ब्लेसिंग्स आने शुरू हो जाएंगी। और अगर जिसका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आपको किसी तरह का प्रॉफिट मिलने वाला है, किसी तरह का प्रॉफिट आपको रिसीव होगा, या आप मतलब ये कनेक्ट करेगा आपके किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ओके, सो वो प्रॉफिट आपको मिल सकता है और किसी तरह का कोई भी गेन आपको हो सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।